नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 4 रिहा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 4 लोगों को पुलिस ने सरशत रिहा कर दिया है। सोमवार की सुबह करीब 7:15 पर इन्हें जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। प्रशासन की ओर से जीवन सिंह शेरपुर को जिला सीमा से बाहर छोड़ दिया गया है। उनसे लिखित में लिया गया है कि वह हरदा में किसी भी तरह के आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। जबलपुर में मस्जिद बनाने पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जबलपुर के मड़ई इलाके में मस्जिद बनाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। हाल ही प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता भड़क गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के विरोध में कलेक्टर का अर्थी जुलूस निकाला। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। विहिप और बजरंग दल ने प्रशासन से फैसले की पूर्ण समीक्षा करने की मांग की है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जांच नियमानुसार की गई है और जो भी साक्ष्य मिले उनके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। भोपाल में टैक्सी यूनियन की हड़ताल का मिला जुला असर। राजधानी में टैक्सी यूनियन की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। यूनियन ने भले ही 2500 टैक्सियों के पहिए थमने का दावा किया था, लेकिन 400 से 500 टैक्सियां हड़ताल में शामिल हुई, जबकि बाकी टैक्सियां सड़कों पर नजर आई। दोपहर बाद यूनियन के पदाधिकारी भी हड़ताल खत्म कर टैक्सी चलाने लगे। सुबह से यात्रियों को टैक्सी नहीं मिल रही थी। उन्होंने ई रिक्शा और कुछ एक ऑटो का सहारा लिया, लेकिन इन चालकों ने मौके का फायदा उठाते हुए 2 से 3 गुना ज्यादा किराया वसूलना शुरू कर दिया था। करणी सेना पर लाठीचार्ज के बाद सड़क पर उतरा राजपूत समाज। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर किए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश के कई जिलों का माहौल गर्मा गया है। सीहोर, रतलाम, देवास जिलों में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलों की पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। हरदा में करणी सेना को रोकने के लिए हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, देवास और खंडवा जिले की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। करणी सेना के कार्यकर्ता जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तार के बाद से हाईवे और सड़कें जाम कर रहे हैं। कटनी में 12 पशुपालकों पर एफआईआर दर्ज। कटनी जिले में बारिश के मौसम में सड़कों पर घूमते मवेशियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया के अनुसार सलीमनाबाद थाना क्षेत्र से कार्रवाई की शुरुआत की गई है। हाईवे पर घूमते मवेशियों से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए अब तक 12-13 पशुपालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नीमच में महिलाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा सेवा। नीमच में लायंस क्लब प्लेटिनम ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा सेवा शुरू की है। सोमवार को विजय टॉकीज चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में 2 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सेवा पूरे साल चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करना है। ई रिक्शा शहर के किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक महिलाओं को पहुंचाएंगे। शहर के कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की कमी है। इस कारण महिलाओं को अकेले आने जाने में असुविधा होती है। यह सेवा इस समस्या का समाधान करेगी। लायंस क्लब प्लेटिनम ने शहर वासियों से इस सेवा का लाभ उठाने और इसे सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। अब बिजली बिल में मिलेगी 20% की छूट। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच आप यदि ई वाहन चार्ज करते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, ज्यादा बिजली खपत वाले अन्य उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपको 20% तक की बिल पर छूट दी जाएगी। यह स्कीम बिजली कंपनी ने हाल ही में शुरू की है। बिल की राशि में यह छूट काटी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। बिजली कंपनी अधिकारी बताते हैं कि नई स्कीम के तहत यदि उपभोक्ता दिन के सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बिजली का उपयोग करता है, तो उसे प्रति यूनिट बिजली की दर में 5 रुपए की छूट मिलेगी। 6 बजे तक बिजली का उपयोग करते हैं तो उस दौरान उनके बिलों में 20% तक की छूट दी जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि दिन के वक्त उन्हें सस्ती बिजली मिलती है, पर रात के समय महंगी बिजली खरीदते हैं। रात के वक्त ज्यादा बिजली की डिमांड होने पर कंपनी को घाटा होता है। एमपी को एक और वंदे भारत की सौगात। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। यह प्रीमियम ट्रेन कई महानगरों को जोड़ेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से निजामुद्दीन के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन का जुलाई में ही परीक्षण हो सकता है। इसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रैक नई दिल्ली आ भी चुका है। इंदौर निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण 6 से 8 कोच लगाकर किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जा सकती है। हालांकि नई वंदे भारत के परीक्षण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। ट्रायल के लिए फिलहाल रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
मुख्यालय पर रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ही मिलेगा वेतन। एमपी में मुख्यालय पर रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ही वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में यह सख्ती की गई है। बैरसिया विकास खंड की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO मनीष शर्मा ने ये निर्देश दिए। इससे विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप की सी स्थिति है। अनेक ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि मुख्यालय की बजाय अपने गृह क्षेत्र में ही रह रहे हैं। CMHO की सख्ती से इन सभी के वेतन पर संकट आ सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉ मनीष शर्मा ने स्वास्थ्य संस्थाओं का दौरा किया। उन्होंने बैरसिया में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। सिविल अस्पताल बैरसिया में बैठक में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विकास खंड स्तर पर प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें दस्तक अभियान, परिवार कल्याण माह, टीबी मुक्त भारत अभियान और निरोगी काया अभियान जैसे कार्यक्रमों में लक्ष्य प्राप्ति पर खास तौर पर ध्यान देने को कहा गया। 1 सितंबर से हमीदिया में शुरू होगी नई कैथ लैब। हमीदिया अस्पताल में राज्य की सबसे अत्याधुनिक और बहुत प्रतीक्षित नई कैथ लैब 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस मशीन की कीमत लगभग 7 करोड़ 77 लाख रुपए है। यह मशीन हृदय रोगों की जांच व इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इसकी खासियत यह है कि इससे बेहद कम मात्रा में ढाई की जरूरत पड़ती है, जिससे मरीज की किडनी को नुकसान नहीं होता। इसकी रिपोर्ट 3D इमेज फॉर्मेट में होती है, जिससे नसों और हृदय की स्थिति बेहद स्पष्ट नजर आती है। इस मशीन से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगी। इससे जटिल सर्जरी में डॉक्टरों को ज्यादा सटीकता से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 34 जिलों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। इसी बीच आज सोमवार को एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की, तो सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं सूबे के मंदसौर, गुना, अशोकनगर, नीमच, शिवपुरी जैसे जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उज्जैन, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, पन्ना और दमोह में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर के कार्टूनिस्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की युगल पीठ ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। इंदौर हाईकोर्ट द्वारा हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद मालवीय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, उनमें अभी भी कोई परिपक्वता नहीं है, यह वास्तव में भड़काऊ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपरिपक्व कार्टून के लिए हेमंत मालवीय की आलोचना की। कहा गया कि विवादित कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को अशोभनीय तरीके से दिखाया गया था। शिवपुरी में अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खुले। शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश से अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसी के चलते सोमवार सुबह 6:30 बजे अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से करीब 1500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले रविवार रात 8 बजे 4 गेट खोलकर 500 क्यूमेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन भारी बारिश के चलते सोमवार सुबह 2 और गेट खोलने पड़े। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को मिलेंगे पुरस्कार। देश में 7 बार स्वच्छता में अव्वल आ चुके इंदौर के सुपर लीग में भी नंबर 1 रहने की पूरी संभावना है। हालांकि सुपर लीग के शहरों के बीच अंकों की घोषणा होगी या नहीं, इसे लेकर अभी संशय है। फिर भी वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार इंदौर अंकों के लिहाज से सुपर लीग में भी टॉप पर है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों को इस बार अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता के पुरस्कार मिलेंगे। दिल्ली में 17 जुलाई को होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी शहरों को अवार्ड देंगी। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस बारे में जानकारी दी। अफसरों के मुताबिक सर्वे में सबसे ज्यादा अंक इंदौर को ही मिले हैं। इस बार इंदौर रैंकिंग सिस्टम से अलग है, पर सुपर लीग में भी वह सबसे आगे है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी शहरों को 12,500 अंकों में से रैंकिंग दी जाएगी। लव जिहाद मामले में 3 साल की कारावास धार में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। शाहरुख और जुनैद को 3-3 साल की सजा के साथ उनसे 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है। लव जिहाद मामले में सजा पहली बार आरोपियों को दी गई है। दोनों ही आरोपियों ने युवती को प्रताड़ित किया था। शाहरुख ने खुद को रोहित बताकर पीड़िता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। 1 साल पहले पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शाहरुख पिता इजराइल खान और जुनैद पिता फारूक खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शाहरुख ने
पीड़िता की तस्वीरों के जरिए उसे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। 4 जिलों में हरियाली फैलाएगी चंदिया नर्सरी। चंदिया नर्सरी ने उमरिया, डिंडोरी, रीवा और सीधी जिलों में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 15 लाख रूट सूट और पॉलीपॉट की आपूर्ति की है। चंदिया रोपणी के रूट सूट की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण इनकी मांग अधिक है। पॉलीपॉट तकनीक में पौधों को छोटी थैलियों में उगाया जाता है। इससे पौधों को दूसरे स्थान पर रोपने में आसानी होती है और जड़ें भी कम क्षतिग्रस्त होती हैं। चंदिया रोपणी ने इस वर्ष 70,500 पॉलीपॉट सागौन का उत्पादन किया है। इनका उपयोग वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन में किया जाएगा। भोपाल में जुटे 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की सियासत सावन के पहले सोमवार को कुछ खास नजर आई। मौका था मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित की जा रही विधानसभा समितियों की बैठक का। बैठक में देश के 7 राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश पहुंचे। इस बैठक में विधानसभा की भूमिका, कार्यान्वयन, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मजबूती पर गंभीर चिंतन किया गया। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की विधानसभा के अध्यक्षों ने एक साथ कहा, अब सिर्फ बातें नहीं, उन पर अमल जरूरी है। 26 अक्टूबर से वैष्णो देवी के लिए मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। माता वैष्णो देवी दर्शन जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जम्मू के लिए फिर से उड़ान का संचालन होने जा रहा है। बीते माह बंद की गई सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 26 अक्टूबर से उड़ान संचालित होगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इंदौर से बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। उड़ान बंद होने से यात्रियों को कनेक्टिंग उड़ान से समय और पैसा ज्यादा लग रहा था। इंडिगो सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और रविवार को उड़ान का संचालन करेगी। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया, इस उड़ान की डिमांड है। अधिकारियों कर्मचारियों के खातों में आने वाली झंझटें खत्म। एमपी में जीपीएफ खातों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों कर्मचारियों के खातों में आने वाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं। अब प्रदेश भर के जीपीएफ खाता धारकों के लिए वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक लेखा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जीपीएफ स्टेटमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर लिए गए हैं। इसमें शिकायत निवारण की भी सुविधा है। अधिकारी कर्मचारी अब अपना जीपीएफ स्टेटमेंट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे न केवल सभी प्रकार की दिक्कतें खत्म होंगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी, समय की भी खासी बचत होगी। एमपी में बीजेपी नेता ने मांगी रंगदारी गुरु पूर्णिमा पर। जहां गुरुजनों शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, वहीं इसी दिन मध्य प्रदेश के भिंड में एक वरिष्ठ शिक्षक प्रभारी बीओ राजवीर शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की घटना हुई। मामले में बीजेपी के एक नेता पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। भिंड के शिक्षक और ब्लैक शिक्षा अधिकारी ने नेता पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनका दर्द फूट पड़ा और अपने अपमान को याद करते हुए वे रो पड़े। एमपी कांग्रेस ने इसका वीडियो जारी कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में अभी तक बीजेपी नेता या पार्टी की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब नहीं कटेगी बिजली सप्लाई। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अपने सब स्टेशनों को डबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन से जोड़ा जा रहा है। आगामी 5 सालों में 220 केवी की 108 किलोमीटर और 132 केवी की 636 किलोमीटर एक्स्ट्रा डबल हाई टेंशन लाइन डाला जाना भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही 220 केवी का 1 और 132 केवी के 4 एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे कंपनी की क्षमता में 550 एमवीए की वृद्धि भी होगी, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। कांग्रेस ने शिवराज सिंह पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहे हैं। कहीं मूंग की फसल बेचने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कहीं खाद के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। खाद के लिए तो जैसे हाहाकार मचा हुआ है। हाल ये है कि महिलाओं को भी अपने घर के काम छोड़कर खाद के लिए घंटों तक कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। प्रदेश के चाचौड़ा में महिलाओं को भारी बरसात के बीच लाइनों में लगना पड़ा। एमपी कांग्रेस ने इसका वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, जबकि कृषि मंत्री रील बनाने के लिए भटक रहे हैं। नीट यूजी के 75 छात्रों की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट यूजी बिजली गुल मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में एनटीए की अपील पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इंदौर और उज्जैन के प्रभावित 75 से ज्यादा छात्र हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। याचिकाकर्ता
नेता छात्रों के वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश में सख्ती के साथ कहा है कि भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में हर जिले में स्थानीय प्रशासन और एनटीए द्वारा वैकल्पिक इंतजाम अनिवार्य रूप से किए जाएं। सागर में प्राथमिक शिक्षक निलंबित। सागर की शासकीय प्राथमिक शाला मोहली खुर्द परसोन में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर स्कूल के प्राथमिक शिक्षक को निलंबित किया गया है। जन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना घटित होने पर प्राथमिक शाला मोहली खुर्द परसोन विकासखंड मालथौन सागर के प्राथमिक शिक्षक भरत सिंह लोधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दस्तक अभियान के तहत राजगढ़ में स्टॉप डायरिया पर फोकस। राजगढ़ में दस्तक अभियान के तहत 2,14,366 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी एलपी भकोरिया ने बताया कि इस बार अभियान की थीम स्टॉप डायरिया रहेगी। हर गांव और शहरी वार्डों में स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। इन शिविरों में सीएचओ, एएनएम, आशा सुपरवाइजर, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग 0 से 5 साल के बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार कर रहा है। अभियान के दौरान बाहर से आने वाले नए बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उचित परामर्श और उपचार किया जाएगा। एडीएम करेंगे ओंकारेश्वर में पार्किंग वसूली केस की जांच। खंडवा के ओंकारेश्वर में पार्किंग वसूली में गड़बड़ी की शिकायत मिलने की जांच अपर कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर अर्शव गुप्ता ने जांच के निर्देश दिए हैं। कहा कि वाहन पार्किंग ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया लेने संबंधी शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों की जांच करें और दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। जांच एडीएम अरविंद चौहान को सौंपी है। सतना में किराना दुकान पर फायरिंग का छठा आरोपी गिरफ्तार। सतना के महादेवा रोड स्थित किराना दुकान में 1 जुलाई को ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में फरार चल रहा आरोपी शुभम पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नागौद थाना क्षेत्र के जिगनहट गांव के पास से पकड़ा गया। शुभम मुख्य आरोपी अमित उर्फ दीपू उर्मलिया का करीबी साथी है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। भोपाल की टीला जमालपुरा पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश इंदिरा नगर में दहशत फैलाने खुलेआम तलवार लेकर घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर रविवार की रात उसे पकड़ लिया गया। सोमवार को क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला गया। इस दौरान आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहता दिखाई दे रहा था। पोषण ट्रैकर बंद करने और स्थायी नियुक्ति की मांग। खरगोन में भारतीय मजदूर महासंघ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला स्तरीय रैली निकाली। सोमवार दोपहर को 1000 से अधिक महिला कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंची। बारिश के बावजूद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें स्थायी नियुक्ति, पेंशन सुविधा और पोषण ट्रैकर व्यवस्था को बंद करने की मांग शामिल है। सावन महीने में इंदौर उज्जैन विशेष ट्रेन चलाने की मांग। सावन महीना शुरू होते ही इंदौर से उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सड़क मार्ग से लेकर ट्रेनों तक भीड़ देखी जा रही है। इंदौर उज्जैन 6 लेन निर्माण कार्य के कारण सड़क यात्रा कठिन हो गई है। इसे देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सावन के दौरान इंदौर से उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। लालवानी ने बताया कि इंदौर के साथ साथ देश के अन्य शहरों से भी श्रद्धालु इंदौर पहुंचकर उज्जैन जाते हैं। चूंकि सड़क मार्ग की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन आवश्यक है। सांसद ने कहा कि वे इस संबंध में रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों से भी बात करेंगे। 22 जिलों में अति भारी बारिश अलर्ट जारी। जुलाई में 4 दिन की बेरुखी के बाद एमपी के इंदौर शहर में तेज बारिश हुई। एयरपोर्ट पर लगी मौसम विभाग की ऑब्जर्वेटरी में 1.5 घंटे में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। रीगल तिराहा पर लगे उपकरण में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के दौरान 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चली। एक सप्ताह से मानसून ट्रफ व चक्रवातीय सिस्टम इंदौर से होकर गुजर रहा है, लेकिन लोकल सिस्टम नहीं बनने या बंगाल की खाड़ी से मजबूत सिस्टम के नहीं बनने से बादल बगैर बरसे ही शहर से लौट रहे थे। इसके पहले 9 जुलाई को 1.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद से बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।